बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अपने एक शागिर्द को साथ लेकर किसी सफर पे निकले। रास्ते में एक जगह रुके और शागिर्द से पूछा कि तुम्हारी जेब में कुछ है? उसने कहा कि मेरे पास 2 दिरहम हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब से 1 दिरहम निकाल कर उससे दिया और फरमाया कि ये 3 दिरहम हो जाएंगे, करीब ही आबादी है, तुम वहाँ से 3 दिरहमों की रोटियाँ ले आओ। वो गया और 3 रोटियाँ ली। रास्ते में सोचने लगा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तो 1 ही दिरहम दिया था और 2 दिरहम मेरे थे, जबकि रोटियाँ 3 हैं। इनमें से आधी रोटियाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम खाएंगे और आधी रोटियाँ मुझे मिलेंगी, लिहाजा बेहतर है कि मैं 1 रोटी पहले ही खा लूं। चुनांचे उसने रास्ते में 1 रोटी खा ली और 2 रोटियाँ लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा। आपने 1 रोटी खा ली और उससे पूछा कि 3 दिरहम की कितनी रोटियाँ मिली थी? उसने कहा कि 2 रोटियाँ मिली थी, 1 आपने खाई और 1 मैंने खा ली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हुए। रास्ते में एक दरिया आया। शागिर्द ने हैरान होकर पूछा कि ए अल्लाह के नबी, हम दरिया कैसे अबूर करेंगे, जबकि यहाँ तो कोई कश्ती भी नजर नहीं आती? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि घबराओ मत, मैं आगे चलूंगा, तुम मेरा दामन पकड़कर मेरे पीछे चले आओ, खुदा ने चाहा तो हम दरिया को अबूर कर लेंगे। चुनांचे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने दरिया में कदम रखा और शागिर्द ने भी उनका दामन थाम लिया। खुदा के हुक्म से आपने दरिया को इस तरह पार कर लिया कि आपके पाँव भी खीले ना हुए। शागिर्द ने यह कर कहा कि मेरी हजारों जाने आप पर कुर्बान, आप जैसा साहिब एजाज नबी तो पहले माबूस ही नहीं हुआ था। आपने फरमाया कि ये मुझे देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? उसने कहा कि जी हाँ, मेरा दिल नूर से भर गया है। फिर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर तुम्हारा दिल नूरानी हो चुका है तो बताओ कि रोटियां कितनी थी? उसने कहा कि हजरत रोटियां बस 2 ही थी। फिर आप वहाँ से चले। रास्ते में हिरनों का एक गोल गुजर रहा था। आपने एक हिरन को इशारा किया, आपके पास चला आया। आपने उसे ज़िबा करके उसका गोश्त खाया। जब दोनों गोश्त खा चुके तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसकी खाल पर ठोकर मारकर कहा कि अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो जा। हिरन जिंदा हो गया और चौकड़ियाँ भरता हुआ दूसरे हिरनों से जा मिला। शागिर्द ये मौजज़ा देखकर हैरान हो गया और कहने लगा कि अल्लाह का शुक्र है कि जिसने मुझे आप जैसा नबी और आप जैसा उस्ताद इनायत फरमाया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यह मुझे देखकर तुम्हारे ईमान में कुछ इजाफा हुआ? शागिर्द ने कहा कि अल्लाह के नबी, मेरा ईमान पहले से दुगना हो चुका है। आपने फरमाया तो फिर बताओ कि रोटियां कितनी थी? शागिर्द ने एक बार फिर कहा कि जनाब रोटियां सिर्फ 2 ही थी। दोनों रास्ता चलते गए। एक पहाड़ी के दामन में सोने की 3 ईंटें पड़ी थी। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि 1 ईंट मेरी है और 1 ईंट तुम्हारी है और तीसरी ईंट उस शख्स की है जिसने तीसरी रोटी खाई थी। ये सुनकर शागिर्द शर्मिंदगी से बोला कि हजरत तीसरी रोटी मैंने ही खाई थी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस लालची शागिर्द को छोड़ दिया और फरमाया कि 3 ईंटें तुम ले जाओ। ये कहकर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से रवाना हो गए और लालची शागिर्द ईंटों के करीब बैठकर सोचने लगा कि उन्हें कैसे घर ले जाऊं। इसी दौरान 3 डाकू वहाँ से गुजरे। उन्होंने देखा कि एक शख्स के पास सोने की 3 ईंटें हैं। उन्होंने उसे कत्ल कर दिया और आपस में कहने लगे कि ईंटें 3 हैं और हम भी 3 हैं, लिहाजा हर एक के हिस्से में 1 ईंट आएगी। इत्तेफाक से वो भूखे थे। उन्होंने एक साथी को पैसे दिए और कहा कि शहर करीब है, तुम वहाँ से रोटियां ले आओ, इसके बाद हम अपना अपना हिस्सा उठा लेंगे। वो शख्स रोटियां लेने गया और दिल में सोचने लगा कि अगर मैं रोटियों में जहर मिला दूं तो दोनों एक साथ मर जाएंगे और 3 ईंटें मेरी हो जाएंगी। उधर उसके दोनों साथियों ने आपस में मशवरा किया कि अगर हम अपने साथी को कत्ल कर दें तो हमारे हिस्से में सोने की 1.5 ईंट आ जाएगी। चुनांचे जब उनका तीसरा साथी जहर आलूदा रोटियां लेकर आया तो उन्होंने मंसूबे के मुताबिक उस पर हमला करके उसे कत्ल कर दिया। फिर जब उन्होंने रोटियां खाई तो वो दोनों भी जहर की वजह से मर गए। वापसी पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ से गुजरे तो देखा कि ईंटें वैसी की वैसी पड़ी हैं, जबकि उसके पास 4 लाशें पड़ी हुई हैं। आपने ये देखकर ठंडी सांस भरी और फरमाया कि दुनिया अपने चाहने वालों के साथ यही सलूक करती है। तो मेरे प्यारे भाइयों और दोस्तों, दुनिया की चाहत करने वाला, दुनिया को सब कुछ समझने वाला बिलाखिर इस दुनिया से खाली हाथ चला जाता है। आप जितने मर्जी पैसे कमा लें, जितने मर्जी दुनिया जमा कर ले, मगर आपको जाना खाली हाथ ही पड़ेगा। एक ही चीज आपके साथ जाएगी और वो होंगे आपके नेक अमाल, जिसे हम दुनिया में नजरअंदाज कर रहे हैं। अल्लाह पाक हम सबको समझने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए।